गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पूर्णांक संख्याओं का योग पढ़ा। किसका किसका? समान चिन्ह वाली पूर्णांकों का योगफल और असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का योगफल। इसके माध्यम से लाल और काले कलर की चकतियों के माध्यम से। तो वो बात सबको क्लियर है ना? यस सर। आज हम लोग नई बात सीखेंगे। नई बात ये सीखनी है, संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का जोड़ना। ठीक है? आप लोगों में से कितने लोग संख्या रेखा बना लेते हो? हाथ उठाओ। कितने लोग संख्या रेखा बना लेते हो? अच्छा, हाथ नीचे करिए। और लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं? हाँ? ज्यादा दिक्कत हम उन लोगों को देख रहे हैं जो लोग उस दिन नहीं आए थे। इसलिए स्कूल सबका रोज आना बहुत आवश्यक है। समझ गए बात? देखो संख्या रेखा एक बार फिर से। संख्या रेखा ये एक सीधी लाइन होती है। ठीक है? इसमें जीरो के दाहिनी तरफ मध्य में जीरो है। जीरो के दाहिनी तरफ कैसे पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक। और जीरो के बाईं तरफ यहाँ पे 1 2 3 4 सब क्या है? प्लस प्लस। सब क्या है? ऐसे आगे भी है। इसके बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 ऐसे। ठीक? यही संख्या रेखा है। तो हम लोगों को आज क्या पढ़ना? संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ और घटाना। समझ गए? पहले जोड़ पढ़ते हैं फिर बाद में घटाना। तो ये बच्चों देखिए, एक संख्या रेखा देखिए, इसमें हमको जोड़ना है -3 को -2 में। किसमें जोड़ना है? -3 को -2। ठीक है? अब देखिए हम -3 को -2 में कैसे जोड़ेंगे। ठीक है? ये देखिए, ये हमारी संख्या रेखा है। ठीक? ये 0 हो गया। इधर -1 -2 -3 -4 -5 इधर +1 +2 +3 +5 ऐसे। क्या हमको जोड़ना है? -3 +-2 यही जोड़ना है ना? ये देखिए, देखो -3 में हमको जोड़ना है कितना? -2। ठीक? सभी लोग अपनी कॉपी संख्या रेखा बनाओ ऐसे। चलो भाई देखो, -3 पहले हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीरो के बाएं होगा -3 के दाएं। जीरो के किधर होगा? बाईं तरफ दाहिनी तरफ? -3 बाईं तरफ। बाईं तरफ ना? जैसा देखो देखो, हम 3 खाना बाएं जाएंगे। ये पहुंच गए -3 पे। कहां पहुंच गए? -3 पहुंच गए ना? फिर इसमें जोड़ना कितना है? -2। 2 खाने फिर जाएंगे हम यहां। 2 खाने फिर हम कहां पहुंच गए? यहां। ठीक है?
अब यहां से आप चलो, हम कहां पहुंच गए? -5 पे। ठीक है, तो माइनस कहने का मतलब -3 में -2 जोड़ेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? -5। कहां पहुंच जाएंगे? ये चीज सबको समझ में आई? अब ठीक, क्लियर हुआ सबको? अब देखो, अभी हम लोग जो देख रहे थे बुक में, बुक वाले पे चलते हैं फिर। ये देखिए, ये हमारा है, हम कहां से चले बच्चों? 0 से। पहले कहां है? -3 की। कहां है? अब -3 में -2 जोड़ना था, फिर 2 खाना बाएं और चले गए, कहां पहुंच गए? -5। कहां पहुंच गए? ये चीज सबको समझ में आई? अब देखो, हमें +6 में +3 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इसके लिए हम क्या करेंगे? 0 से 6 खाने पहले इधर जाएंगे, फिर 3 खाने और जाएंगे, फिर पहुंच जाएंगे कितने पे? 9 +9। समझ गए? अब इसको आप लोगों से किसी से करवाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? चलो, चलो भाई, कौन जोड़ेगा? हमको जोड़ना है +6 में +3 को। कौन जोड़ेगा? चलो आ जाओ, आ जाओ, इसको आ जाने दो। चलो तुम आओ, तुम आओ। तो बड़ी सी संख्या लेखा बनाओ बेटा, सीधी बनाना। उसको फिर सीधा करो, सीधा करो। उनको रेट ले, चलो। हाँ, आराम से, आराम से, आराम से। हाँ, चलो, ठीक। चलो, तुम्हें प्लस वाला जोड़ना है ना, प्लस की तरफ ज्यादा बनाओ। चलो, इधर रहने दो, इधर बनाओ। ऊपर ऊपर बिंदु बनाते जाओ, +1 कौन है, +2 कौन है, +3 कौन? हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। 2 3 3, हाँ, 4, हाँ। बहुत देर तक रखोगे तो हिलने लगेगा। और संख्या रेखा बड़ी करो, और खींच के ले जाओ आगे, ले जाओ आगे, और बड़े करो। हाँ, और ले जाओ, और ले जाओ, और ले जाओ। ठीक। हाँ, बहुत अच्छे। बहुत देर तक मत रखा करो। हाँ, गड़बड़ कर दिए भाई। समझ रहे हो आप, सिर्फ कर नहीं पा रहे हो, आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बैठो, बैठो। देखो, अभी समझो और फिर बुलाते हैं। अभी समझो थोड़ा। देखो, हमको +6 में जोड़ना कितना है? +3। ठीक है, ये देखिए, ये 0 हुआ, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11। ठीक, पहले हमको क्या करना है? +6 पे जाना है। कहाँ चलेंगे? 0 से। 0 से कहाँ पहुंच गए? +6 पे। ठीक, अब 3 खाने और राइट जाना है, +3 करना है। यहां से चलो, यहां पहुंच जाओ, 3 खाने और पहुंच गए,
कहाँ पहुंच गए? 9 पे। यही ऊपर से ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लस में। आई बात समझ? चलो, सबको समझ में आया? प्लस के लिए किधर जाएंगे? दाहिने। माइनस के लिए किधर जाएंगे? बाएं। चलो फिर चलते हैं हम अपने बुक के पास। फिर अपनी बुक के पास चलते हैं। ये अपनी बुक है, ठीक है। इसमें देखो नीचे जो है +6 में +3 को जोड़ा गया है। ये है देखो, ये -6 में +4 को, 1 मिनट, चलो अब हम लोग इसको देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा संख्या रेखा की सहायता से समान चिन्ह के पूर्णांकों को जोड़ना। कैसे पूर्णांकों को? अभी देखिए माइनस माइनस था, प्लस प्लस था। अब देखिए एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा। देखा, -6 में जोड़ना है किसको? +6 को। अब हमको -6 में -6 में +4 को जोड़ना है, ठीक है। देखो कैसे जोड़ा गया है। पहले हम कहां से कहां आए हैं? 0 से -6, 0 से -6। अब फिर +4 है तो 4 खाने किधर जाएंगे? दाहिने। 4 खाने, तो -6 से 4 खाने 1 2 3 4 दाहिनी ओर चल दिए। कहां पहुंच गए? -2। तो रिजल्ट हमको क्या मिला? -6 + +4 बराबर -2। ये आ जाएगा। आई बात समझ? ठीक। अब आप इसी तरह से +4 को +7 को -4 से जोड़ना है। तो 0 देखो +7 है ना, किधर जाएंगे? दाहिने के बाएं? 7 खाने किधर जाएंगे? यहां से देखो 7 खाने दाहिने चल दिए। अब -4 है तो -4 के लिए 4 खाने किधर आएंगे? दाहिने के बाएं? यहां देखो 1 2 3 4, 4 खाने आ गए हम बाएं। किस पर पहुंच गए? इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? सबको समझ में आ रहा है? अब जब प्लस माइनस रहेगा तब भी कर लेंगे। चलो अभी प्रयास किए पहुंचते हैं। ये देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। -6 और +6। पहले क्या है? -6। पहले 0 से कहां जाएंगे? 6 खाने बाएं, कहां जाएंगे? ये देखिए 0 से पहुंच गए -6 पे, ठीक। फिर जो है यहां से 6 खाने कहां जाएंगे? दाहिने। 6 खाने दाएं आ गए, +6 पे। कहां पहुंच गए? 0 पे। तो क्या मिल गया? -6 +6 क्या मिल गया? ठीक। क्या हुआ? कोई कुछ बोला क्या? कोई दिक्कत है? चलो आगे अभी बनवाते हैं विजयलक्ष्मी। अब देखिए हमें यह निष्कर्ष निकला बच्चों, दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? धन होता है। समझ रहे हैं बात? और दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? और जब दो विपरीत रहेगा तब क्या होगा? विपरीत चिन्हों वाले दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों का अंतर होता है, तथा चिन्ह वही होता है
जो परिमाण में बड़ी संख्या का होता है, अंतर शून्य होने पर कोई चिन्ह नहीं होता है। जैसे अभी देखिए हमने +6 और -6 को जोड़ा, शून्य आया था, इसका कोई चिन्ह नहीं। लेकिन अगर +6 में हम -4 जोड़ेंगे, ठीक है, तब किसका चिन्ह आएगा? जो बड़ा रहेगा। जो किसका चिन्ह बड़ा है? प्लस वाले का। यहाँ पे +2 आ जाएगा। अब देखो, विपरीत चिन्ह वाले दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांकों के निरपेक्ष मानों का अंतर होता है। निरपेक्ष मान बताए थे ना, देखो +6 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 6। -4 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 4। दोनों का अंतर क्या होगा? 2। चिन्ह किसका लगेगा? प्लस। समझ में? सब लोग समझ गए? अब देखो, ये 3 क्वेश्चन हम लोगों को करना है। क्या क्वेश्चन? ये 3 क्वेश्चन करना है। इसका साइन एक का थोड़ा सा कम स्पष्ट है, बुक से मैं क्लियर कर देता हूं। ऐसे ही है, सुनो, -5 + 7, 5 + -9, -2 + -6, इतना ही है। चलो भाई, इन प्रश्नों को करना है हमको, ठीक है? लिखो सब लोग अपनी कॉपी पे, इसको लिख के बना के दिखाइए सब लोग, ठीक है? सभी लोग इसको कॉपी पे नोट करो। जरा आओ। ये आपका था -5 + 7। पहले 0 से आप कहाँ गए? -5। बहुत अच्छा किया आपने। इसके बाद 5 से अब जाएंगे आप 7 खाना दाहिनी तरफ, ये पहुंच गए +2 पे, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो इसने क्या किया है, इसने देखो पहले -5 के लिए 0 से गया है 5 खाने बाईं तरफ, फिर यहां से 7 खाने दाहिनी तरफ गया, +2 पे पहुंच गया। सही है। अगला करो बेटा। और किसी के आया? ठीक ठीक ठीक। गिरने न पाए, उधर देखना, वहीं रहो, देखते हैं, वहीं रहो। ठीक बालक, सही है, सही है विजय लक्ष्मी, आपका भी सही। इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 से आओ। सही है, ठीक। तुम इधर लाओ। हाँ, दूसरा करो, दूसरा करो। हाँ देखो, पहले 5 खाने तुम बाएं गए, फिर 7 खाने यहाँ गए, ये क्या बनाए हो? ठीक है, मेहनत से पढ़ो। इधर यार माइनस बनाए ही नहीं हो, सब माइनस रहेगा ना। चलो दूसरा करिए, दूसरा करिए। हाँ हाँ, +5 चले गए, फिर -9, 9 खाने इधर, ठीक। चलो दूसरा हो गया है, कुछ लोगों ने दिखा दिया, जल्दी लाओ, फिर लाओ। पहले +5 ना, +5 ना, +5 में 0 से दाहिनी तरफ जाओगे, यहाँ जाओगे ना, तो कहाँ गया तू? तो अब तो बाएं चले गए, गलत चीज हो गया ना। चलो इसको घर पे कर लेना, दूसरा तीसरा जिन लोगों को नहीं हुआ है हमको चेक करा लेना, ठीक है? अगर नहीं आया तो फिर पूछ भी लेना। चलो आगे चलते हैं। हाँ, आ जाइए अभ्यास 3B। चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, देखो ध्यान से, इसको समझो पैटर्न को, ठीक है? देखो बच्चों, बैठो बैठो विजयलक्ष्मी, इसको देखिए, इसको देखिए, अब फिर इसमें बताइए, बीच में ध्यान देखिए क्वेश्चन मार्क बना है ना,
यहाँ क्या भरा जाएगा? देखते हैं कौन सबसे पहले करता है, बताइए बताइए। अब जो घर से पढ़ के आया होगा वो तुरंत कर लेगा, जो नहीं पढ़ा होगा नहीं कर पाएगा। कितना? -2। एक मिनट बेटा, बहुत अच्छे। कौन बताया? अतुल पाल। हाँ हाँ हाँ, अतुल पाल बताया ना। तू बताओ। अंकित कैसे आया बेटा, बताओ। बहुत अच्छा, शाबाश। बताओ 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 बताओ। हाँ 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 हाँ। तो आंसर देख लिए क्या? तब बताओ बेटा कैसे आया। चलो अच्छा, और कोई बताएगा? तुम बताओगे? तू बताओगे? चलो देखो, कोई बात नहीं। देखो इधर, इधर देखो। ये सब जोड़ लो। क्या? किनारे किनारे वाला। 4 +4 ±3 +15 ±7। देखो 15 4 19, और 7 3 19 में -10 जोड़ोगे कितना आएगा? +9। यहाँ कितना है? 9 है। ऐसे इसका सब चारों जोड़ करके यही आएगा, समझ गया? ऐसे यहाँ चारों जोड़ लो। यहाँ देखो, 18 15 -23 17 और 14 +21 क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। क्या जाएगा? ये हो जाएगा। समझा? सब जोड़ करके बीच वाला आ रहा है। बाहर बाहर वाला जोड़ करके क्या आया है? बीच वाला। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, 5 अंश कैसे 5 आ रहा है? आ जाओ आ जाओ, बताओ, आ जाओ। 8 5 13। हाँ 12 6 18। हाँ, 18 में से 13 का 5 घटाए हो। यस सर। इधर पहले देखा क्या इधर भी घटाया गया है? यस सर। चेक किया? हाँ सर, ये अब बताएं, पहले सब जोड़ लो। सुनो, बैठो बैठो। इसमें ए चारों जोड़ने पे आ रहा था, यस सर। ठीक है? इसमें वैसा नहीं है। इसमें आमने सामने वाला जोड़ के इधर वाले में से घटाना। जैसे देखो, ये 5 4 कितना है? ये 10 7 17 में से 9 निकल जाए कितना हो जाएगा? 8। यहाँ आ जाओ, ये 15 11 26, और 19 में से 3 निकल जाएगा 16, 26 में 16 निकल जाएगा 10। समझ गए बात? यहाँ 12 6 18, 8 5 13, घटा दो। अच्छा सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, देखो एक चीज कम ध्यान देना पड़ेगा। सुनो, इसको हमने जोड़ा, इसमें से इसको घटाया, यहाँ इसमें से इसको घटाया, यहाँ इसमें से 12 6 18 में से 13 घटा दें। सही है? तो है, ठीक है, ठीक है। और आगे देखिए, नीचे वाला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो सब लोग। ठीक, चलो इसको बताओ भाई, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है? दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है? शून्य होता है। कोई दो पूर्णांक 5 में 3 जोड़ोगे तो शून्य आएगा? क्या होता है? पूर्णांक ही होता है। क्या होता है? दो पूर्णांकों का योगफल पूर्णांक होता है, ठीक। दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? दो धन पूर्णांक जोड़ोगे तो क्या आएगा?
धन पूर्णांक आएगा कि ऋण पूर्णांक आएगा? धन पूर्णांक आएगा ना, कहाँ ऋण पूर्णांक बोल रहे थे? मूर्खता वाली बात मत करो, किताब पढ़ा करो। देखिए, दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? धन पूर्णांक क्या होता है भाई? देखो, +3 में हमने +5 पढ़ा तो क्या आया? +8 आया। ठीक। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? ऋण पूर्णांक। ना समझ में आए तो दूठ ऋण पूर्णांक लेकर जोड़ देख लिया करो क्या रहा। जिसको ना आए, जैसे पूछा दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होता है, दूठ ऋण पूर्णांक छोटा छोटा ले लो, ऋण 1 ऋण 2 ले लो, दोनों जोड़ोगे तो क्या आएगा? ऋण 3 आएगा। क्या है? ऋण पूर्णांक है ना। बस समझ गए? तो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होगा? ऋण पूर्णांक होगा। ठीक। चलो चौथा क्वेश्चन देखो। किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। जैसे देखो, चेक करो सत्य है कि असत्य है, उसको उदाहरण लेकर चेक कर लिया करो। ठीक है। कोई पूर्णांक हमने ले लिया +5, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +5 का -5। बहुत अच्छे निशान, सबसे अच्छा समझे हो। क्या हो जाएगा? -5। दोनों को जोड़ लो, क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब सत्य है ना। किसी पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। और एक देखो, मान लो हमने 7 ले लिया। क्या ले लिया? इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -7। दोनों को जोड़ दो, क्या आया? सत्य है। 0 ऋण पूर्णांक है। ये सत्य है क्या? सत्य। 0 कैसा पूर्णांक है? 0 शून्य पूर्णांक है, ना तो धन पूर्णांक ना तो उसका कोई चिन्ह नहीं होता। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है? नहीं होता है ना। ये क्या है? गलत है। क्या है? ये असत्य है, बाकी दोनों सत्य है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने अभ्यास 3 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है। आज ही इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अभी 1 मिनट रुको, अभी जाना नहीं है आप लोग।